इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। कार्यक्रम है किसान की बात। मैं हूं आज आपके साथ नीरा और आज मेरे साथ हैं अमित तेवतिया। बिल्कुल नीरा, कार्यक्रम किसान की बात में हमारे जो श्रोता हैं इंतजार करते हैं कि कहीं ना कहीं आज ऐसी कोई बात अवश्य होगी जो हमारे कृषि जीवन को उन्नत करेगी, आगे ले जाएगी। और हमारे किसान की बात कार्यक्रम में विशेष श्रोता जो होते हैं उनकी यही बात होती है कि वो फोन इन कार्यक्रम रहता है, पूछते भी हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। और देश के वैज्ञानिक बेटे जो अनुसंधान करते हैं वो भी तो हमारे कार्यक्रम के जरिए उन खेतों तक पहुंचता है, खलियानों तक पहुंचता है, जिससे देश खिलखिलाता है और विश्व की अग्रणीय पंक्ति में शामिल होने की एक ललक रखता है। बिल्कुल अमित, और साथ ही साथ हम हमेशा ख्याल रखते हैं कि इस तरह के विषय, इस तरह का टॉपिक हम चूज करते हैं कि जो ज्ञान से भरा हुआ हो, और उस पर पूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हमेशा मौजूद रहते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है, देर न करते हुए बता देते हैं। आज का विषय है पूसा कृषि विज्ञान मेला, किसानों हेतु एक अवसर। तो अपने आप में ही कितना कुछ कहता है ये। बिल्कुल मित्रों, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए, विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हो चुके हैं डॉक्टर CH श्रीनिवास राव। आप निदेशक एवं कुलपति हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार। और मित्रों, जैसा कि आप जानते हो कि प्रत्येक वर्ष किसानों का जो मेला है, जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा इसका आयोजन करता है, जिसमें हमारे किसान भाई बहन पहुंचते हैं और कोशिश होती है कि जो देश के वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं वो कैसे किसानों तक पहुंचे। सीधा संवाद होता है, बहुत कुछ हम कृषि मेले में सीखते हैं। इसी पर चर्चा रहेगी डॉक्टर साहब से। और वही इस मेले का आयोजन 25 फरवरी 2026 से 27 फरवरी 2026 तक हो रहा है। मित्रों, डॉक्टर साहब आमंत्रित हैं और अब जानकारी हम लेते हैं। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि जो किसान भाई बहन हैं वो सुन रहे हैं कार्यक्रम, एक मन में उनके में ओज है, कोशिश है कि किस प्रकार से जानना चाहते हैं क्या कुछ होगा। तो जो पूसा कृषि विज्ञान मेला है, इसका जो आयोजन होता है, इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है, हम अनुसंधान संस्थान है, अनुसंधान करते हैं, लेकिन जब तक हम लोग जो लैब लैंड के साथ नहीं जोड़ता है तो पूरा प्रक्रिया खत्म नहीं होता। एंड हम लोग मिलके जो चिंतन करते हैं, उनका समस्या क्या है, नया टेक्नोलॉजी क्या है, परिस्थिति क्या है, उसी के लिए पूसा किसान मेला ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वो 25 तारीख से 3 दिन लगातार हो गई। एंड उसका एक माननीय कृषि मंत्री जी उसको उद्घाटन करेंगे 25 तारीख को। आज मुख्य इस साल का जो हमारा थीम है, तो कृषि, विकसित कृषि आत्मनिर्भर भारत में कैसे शामिल होगा। एंड सबको पता है, हमारा किसान भाई बहनों को भी पता है, तो कृषि भारत के लिए महत्वपूर्ण है। 70% तक ज्यादा लोग हमारा कृषि का हम लोग साथ मिलते हैं, काम करते हैं। तो कृषि, उन्नत कृषि से आत्मनिर्भर भारत कैसे होगा, यही मुख्य थीम है इस साल की। जी, तो अमित, आज की जो कहते हैं कि जो चर्चा है, विषय है, वो तो अपने आप में इतना बड़ा है, इतना जानकारी से भरा हुआ है कि जितनी बात करें कम है। और इसका जो थीम है वो भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल आपने सही कहा, जो भी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि भाई विकसित कृषि, विकसित भारत तक हमें जाना है, किस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत होगा। डॉक्टर साहब, ये बात बिल्कुल ठीक आपने कही कि जो अनुसंधान हो रहा है वो खेत खलियानों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इसी के लिए मेले का महत्वपूर्ण उद्देश्य आपने यहाँ सबसे पहले हमें दिया। तो जो कृषि तकनीक है, जो आजकल हम देख रहे हैं कि जो परंपरागत तरीके से कृषि कर रहे हैं, लेकिन वहीं आधुनिक और जो वैज्ञानिक दौड़ है, इसमें क्या ये तकनीकें हमें मेले में देखने के मिलेंगी, या हमारे किसान भाई बहन इनके विषय में जानेंगे? जरूर है। इसमें जो खेती परंपरागत कृषि होता है, लेकिन कुछ नवीनता जो लेके आते हैं ना, उस पर जोड़ के हम लोग आगे चलना चाहिए। ये 3 दिन का पूसा किसान विज्ञान मेले में कम से कम 1 लाख किसान भाई बहनों, स्टेक होल्डर्स हो, FPOs हो, स्टार्टअप्स हो, एंड प्राइवेट एग्री इंडस्ट्री है, एंड कृषि विज्ञान केंद्र है, जो बच्चा है, स्कूल का स्टूडेंट्स इसमें शामिल होंगे। इसमें मुख्य रूप में इस साल हम लोग बीज महत्वपूर्ण है, अलग अलग बीज हैं जो खरीफ क्रॉप का जो है, जो वो भी दिखाएंगे। दलहन, तिलहन भारत के लिए इसलिए मुख्य ये है, हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सेल्फ सस्टेनेबिलिटी कैसे होना चाहिए उसके भी हम लोग हैं। उसके साथ साथ सब्जी है,
एंड फूल फल सभी लोग ये करेंगे। इसके साथ साथ एक बीज के साथ जलवायु परिवर्तन का अनुकूल कैसे हम लोग टेक्नोलॉजीज कैसे प्रस्तुत करेंगे, देन फसल का विविधीकरण कैसे करेंगे, एंड इसके साथ साथ पानी का कैसे संरक्षण करना चाहिए। पानी का महत्व भारत में हम कृषि आगे जा रहे हैं लेकिन पानी का समस्या बहुत है, उसके ध्यान दे के हम लोग काफी चिंतन करेंगे। इसमें हमारा मॉडल्स भी दिखाएंगे। मिट्टी का ताकत कम हो रहा है, मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि जब मिट्टी ठीक ठाक नहीं तो कृषि आगे नहीं जाएगा। उसके साथ भारत में मैकेनाइजेशन और आगे ले जाने के लिए क्या प्रयत्न होगा। मुख्य रूप में जो छोटी किसान है जिसका यांत्रिकरण कैसे लेके जाएंगे। इस साल ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन है, महिला के लिए हम लोग एफपीओस वगैरह वो भी काफी चिंतन होगा। तो भारत में अभी महिला काफी कृषि का साथ है, तो उनका मुख्य नजर में रख के महिला का भी इसमें चर्चा करेंगे। बिल्कुल नीरा, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने कही कि जहां एक और हमारे कृषि क्षेत्र में महिलाएं विशेष भूमिका निभा रही हैं, तो इस कृषि मेले में महिलाओं के लिए भी विशेष जानकारी देने के लिए हमारे वैज्ञानिक होंगे, हमारे प्रोफेसर्स होंगे, विशेषज्ञ उपस्थित होंगे। वहीं डॉक्टर साहब कोशिश रहती है कि किसान यही जानना चाहता है कि जब मेले में जाएं तो भाई हमें वहां रुकना भी है, जानकारी भी लेनी है। जैसे आपने कहा कि उन्नत बीज, तो आगे जो आने वाली फसलों के लिए क्या वहां से उन्नत बीज हमारे किसान भाई खरीद सकेंगे? उसके लिए क्या सुविधा है? जरूर खरीद करेंगे। हम पूरा इंतजाम किया, पूरा स्टॉल्स हम लोग लगाया, कम से कम 8 से ज्यादा स्टॉल्स किया। एंड उसके सब्जी जैसा मैं कहा सभी बीज उपलब्ध है। पूसा बीज के लिए काफी डिमांड है, तो किसान कभी कभी 3 बजे से उठ के वो गांव से आते हैं। इस साल और एक विशेष रूप में कर रहे हैं। पहली बार हम लोग अपना अपना खाना खरीद करके खाते थे। इस बार हम लोग ये भी इसमें शुरू किया, इतना सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के आता है, तो पूरा खाना का पूरा व्यवस्था भी किया। सो कोई महिला के लिए भी, कोई किसान भाई बहनों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से आके वो ये बीज खरीद कर सकते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से डॉक्टर साहब, ये तो एक खुशखबरी हम कहेंगे कि हमारे जो किसान भाई बहन हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी कृषि मेले में है। और जैसे आपने कहा कि सुबह 3 बजे से पंक्तिबद्ध खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पूसा के जो बीज हैं वो कहीं ना कहीं उत्पादन के दौर में हमारे जो किसान भाई बहन चाहते हैं कि लागत कम हो, उत्पादन अच्छा हो। तो ये भरोसा है जो देश के वैज्ञानिक पूर्ण निभा रहे हैं, और एक आशा रहती है किसान को कि जो भी हम कुछ कर रहे हैं उसमें अच्छा हो, ना केवल अपने लिए अपितु जैसे अभी आपने शुरू में कहा था कि जो कृषि रीढ़ है तो जितनी मजबूत रहेगी भारत उतना मजबूत रहेगा, स्वास्थ्य इतना मजबूत रहेगा, और हम विश्व में अग्रणीय पंक्ति में निश्चित रूप से एक दिन शामिल होंगे। बिल्कुल। और जिस तरह से हम कह सकते हैं कि कृषि मेला जो है वो अपने आप में इतना अनूठा है। देखिए यहाँ कृषि तकनीक की भी बात है, योजनाएं भी हैं, और फसल विविधीकरण की बात भी है, डिजिटल खेती भी है, किसानों के लिए भी कितना कुछ सोचा जा रहा है। तो फायदा ही फायदा है, बस जुड़ने की देर है। और इसी के साथ अगर हम ये पूछें डॉक्टर साहब कि मझोले किसान जो हैं हमारे, उनके लिए किस तरह से ये अनूठा है? जो किसान है, छोटे किसान है, जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा 80% से ज्यादा छोटे किसान है। अगर छोटे किसान को जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं होता है तो ये हमारा पूरा ये प्रयास संपर्क नहीं होता, पूरा कंप्लीट नहीं होता। तो ये हमारा छोटे किसान के लिए हमारा जो बीज हैं, जो मॉडल्स हैं, जो हॉर्टिकल्चर हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जो एफपीओस है, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं, सभी ये और एक हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो छोटे किसान है उसको जो खेती कैसे लाभदायक होगा, लाभदायक कैसे होगा, एक खर्चा कम करना चाहिए, और इसके साथ साथ जलवायु परिवर्तन को संभालना चाहिए, मार्केट का चैलेंज है। ये तीनों मद्देनजर में रख के हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, अलग अलग एडवाइजरी से भी देंगे। एंड कुछ छोटे किसान के लिए जो यांत्रिकरण का बात मैं कह रहा था, एंड ड्रिप इरिगेशन के बारे में बता, कुछ छोटे किसान के लिए जानकारी भी नहीं है। इस बार ये प्रयत्न होगा, जो गवर्नमेंट का जो स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज हैं, वो भी उनको बताएंगे। अगर बिंदु से अब करना है तो कितना सब्सिडी है, किस तरफ जाना चाहिए, ये सभी हम लोग चिंतन करेंगे। बिल्कुल
नीरा निश्चित ही कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों का सीधा सीधा लाभ कृषि मेले में पहुंचने से होगा। डॉक्टर साहब ने तो बहुत सारी बातें कही कि चाहे कृषि की सरकार की योजनाएं हैं या सिंचाई की विधियां हैं, जिस प्रकार से किसान को लाभ होगा वो सब जानकारी कृषि मेले में किसान भाइयों को मिलेगी। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब वहाँ जो हमारे किसान भाई बहन आएंगे, आपने कह दिया कि भाई रुकेंगे भी, भोजन की भी व्यवस्था है, तो क्या वो सीधे वहाँ वैज्ञानिकों से संवाद करके अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं? या कैसी व्यवस्था की गई है? ये इसमें 7 सेशंस हैं। पहला एक सेशन है ये जलवायु परिवर्तन का है, जो पूरा विश्व में, भारत में भी ये बहुत मुख्य मुद्दा है। ये जलवायु, बारिश जाना ज्यादा है, कम है, अचानक आना है, धूप ज्यादा है, टेम्परेचर है, वो इसमें एक विशेष चर्चा होगी। दूसरा है जो हमारा गेहूं चावल के साथ फसल का विविधीकरण जरूरी है। जो फार्मर्स को, जो किसान भाई बहनों को, हमको आमदनी बढ़ना है, इनकम ज्यादा बढ़ना है, तो विविधीकरण जाना होना चाहिए। कमर्शियल क्रॉप्स है, सब्जियां हो, मेडिसिनल हो, एरोमेटिक प्लांट्स हो, अलग अलग हाई वैल्यू क्रॉप्स विविधीकरण का हम ध्यान दे देंगे। जैसा मैं पहला कहा, ये महिला के लिए बहुत चर्चा होगा, एफपीओस का, स्टार्टअप्स का। उसके साथ जो नया टेक्नोलॉजीज हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी, प्रेसिशन फार्मिंग। बिल्कुल, प्रेसिशन फार्मिंग क्या होता है? कितना पानी देना है उतना ही दे दो, कितना खाद देना है उतना ही दे दो। इस तरफ का खर्चा भी कम होगा, प्रेसिशन फसल भी अच्छा होगा। उसके साथ साथ हम लोग ये भी करेंगे, मार्केटिंग चैलेंज करेंगे, एडवाइजरी का अनुसार। एक कृषि का संबंधित जो एडवाइजरी से सूचना है वो फॉलो करना बहुत जरूरी है। मेरा मतलब ये है, कल 2 दिन में बारिश आ रहा है तो इसमें वो किसान भाई बहन कोई जो स्प्रे नहीं करना चाहिए, जो खाद नहीं डालना चाहिए। अगर खाद डालने से पूरा 5,000, 3,000, 2,000 का नुकसान हो जाएगा, कोई फसल हो पाए। इसलिए एडवाइजरी भी इसमें शामिल हो जाएगा। मैं पहले भी कहता है, जो खेती भारत में छोटा किसान है, जो संगठित होकर खेती करना चाहिए, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन से, इसमें भी चर्चा होगा। इसके साथ साथ जो किसान आएंगे उसके प्रश्न के साथ उसमें भी समाधान होगा, चिंतन होगा। कुछ लिटरेचर भी उसको दे देंगे, हिंदी में देंगे, अंग्रेजी में देंगे। पूरा भारत में जो किसान इसमें शामिल होंगे, इसलिए सभी लैंग्वेजेस में हम लोग इसमें देने के लिए कोशिश करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये एक मंथन होगा, कहेंगे कि जैसे दूध के मथने से जब मक्खन निकलता है तो वही क्रीम कहीं ना कहीं काम करती है। तो इसी प्रकार से जो हमारे वैज्ञानिक हैं, किसान हैं, सीधी समस्याएं होंगी, सीधा समाधान होगा और निश्चित रूप से किसान को लाभ मिलेगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि अभी व्यावसायिक कृषि की बात हम करते हैं, या हम कोशिश करते हैं कि किसान ऐसी फसलें उगाए कि जिससे उसे दिन प्रतिदिन लाभ होता रहे। वहीं इन चीजों में किसान को आवश्यकता होती है धन की, कि जो ऋण की सुविधाएं हैं, क्या उसके विषय में भी किसान भाइयों को पूसा कृषि मेले में जानकारी मिलेगी? या जरूर मिलेगी, वो बहुत जरूरी है। जो कभी कभी ऐसा होता है, जो ज्यादा बारिश से, कम पानी से वो नुकसान होता है, उनके लिए ये जरूरी है। जो स्कीम्स हैं, बैंक का स्कीम्स हैं, किस तरफ हो जाए, कैसे संपर्क करना चाहिए, पूरा ये क्रेडिट का, मार्केट्स का पूरा जानकारी होगी। जी। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर हम तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं।
क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान की बात में। और आज हम बात कर रहे हैं पूसा कृषि विज्ञान मेला पर, और हमारे साथ हैं डॉक्टर CH श्रीनिवास राव जी। और जानकारी अमित, हमने तकरीबन जो है बहुत सारी बातें हमने की हैं, लेकिन फिर बात वही आती है, एक मुद्दा जो है वो बड़ा अहम है। वो क्या है? युवाओं को किस तरह से हम इसके साथ जोड़ सकते हैं, या किस तरह से वो कड़ी जो है बहुत मजबूत कड़ी बनकर सामने आ सकती है। बिल्कुल, यहाँ नीरा आपने सही प्रश्न उठाया युवाओं के लिए। तो डॉक्टर साहब, यहाँ युवाओं से संबंधित 2 प्रश्न जहन में आते हैं। एक वो युवा जो कृषि कर रहा है एज ए प्रैक्टिकल, एक वो युवा जो कृषि को पढ़ना चाहता है विषय के रूप में। तो इनके लिए कृषि मेले में दोनों को आप बताएं कि क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार से हमारे युवा साथी हैं जो पढ़ना भी चाहते हैं और जो कृषि भी कर रहे हैं, किस प्रकार से सुविधा उन्हें वहां मिलेगी। काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये, भारत के लिए बहुत चैलेंजिंग भी है। आपने जो ये प्रश्न उठा है, जो खेती कर रहे हैं, जो युवक किसान हैं, युवा हैं, तो वो उन लोगों के लिए ये है, एक कंफ्यूजन है भारत में। तो आमदनी जैसा जो गांव छोड़ के शहर में आना है, और खेती हम लोग लगातार करना चाहिए, जो बुजुर्ग लोग हमारा पिताजी वगैरह करते हैं। लेकिन जब उनके लिए ये सोचना जरूर होना चाहिए, अगर अच्छा से हम लोग पूरा नया टेक्नोलॉजी से जो विविधीकरण लेके गांव में ये कृषि युवा किसान कंटिन्यू करने से और जॉब से, नौकरी से भी काफी लाभदायक होगा। ये कैसे होगा? जो ऐसा होना चाहिए, जो अभी हम लोग फसल ले रहे, कोई सब्जी ले रहे, जो ही फूल ले रहे, कोई अभी ये रहे, तो हम लोग थोड़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग, सेंद्रिय जो कृषि के साथ जाके उसका क्वालिटी लेके उसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन होना चाहिए, मार्केट लिंकेजेस होना चाहिए। बिल्कुल। ऐसा मार्केट पहले डिमांड किया, जो कोई भी विविधीकरण लिया है। अभी इस वक्त कोई युवा किसान जो चावल ग्रो कर रहे हैं, गेहूं ग्रो कर रहे हैं, उससे हटके कोई क्या करना चाहिए? कोई मशरूम ले सकता है, कोई दूसरा है। लेकिन इस प्रयत्न में ये होना चाहिए, आसपास में जो सिटीज है, जो जिला हेडक्वार्टर्स है, दूसरा राष्ट्र में पहला ये देखना चाहिए डिमांड कहाँ है, कहाँ बेच देंगे, अभी बेचना कहाँ है, मार्केट डिमांड क्या है, मार्केट कहाँ है, वो हमारा अंदाज लेके उस तरफ करना चाहिए। मैं कल का एक पूसा संस्थान IRI में एक किसान गाजियाबाद से कुछ किसान 10 किसान आया, तो एक किसान बताया हम लोग 4 एकड़ का टमाटर ग्रो कर रहे हैं। मैंने बताया कब आएगा फसल, जो ये टमाटर का जो आएगा अगर 15-20 दिन में। मैंने पूछा था सभी लोग टमाटर सभी का खेती में एक ही साथ आएगा तो आमदनी प्राइस गिर जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए युवा किसान, ऐसा होना चाहिए आपको थोड़ा स्ट्रैटेजी चेंज करना चाहिए। जो लोग जो अदर लोग है ना, अदर काफी किसान है, तो टाइम 15 दिन पहले ही भी टमाटर 1 एकड़ ग्रो करो, 1 एकड़ बीच में करो, 2 एकड़ बाद में करने से ये मार्केट लगातार ये रहेगा, ये तो आमदनी, ये प्राइस भी ज्यादा होगा। इस तरफ का नया स्ट्रैटेजी होना चाहिए। दूसरा सवाल आपने पूछा था, जो युवा है जो खेती ये पढ़ रहे हैं अभी, उसके लिए सोच भी जो हमारा पूरा भारत में, मेरा ये है, ये पूसा संस्थान निर्देशक रूप में हमारा भारत का कृषि एक बिजनेस रूप में, वाणिज्य रूप में होना चाहिए। एंड एक किसान को ऐसा देखना चाहिए, एक बिजनेसमैन रूप में चाहिए। बिजनेसमैन प्रॉफिट कैसा होगा? तो अभी इसको अग्री स्टार्टअप तरफ जाइए। देन हमारा टमाटर ग्रो करते हैं, केवल टमाटो हम लोग भेजना नहीं चाहिए। अगर ज्यादा टमाटर है तो उसको टमाटर सॉस बनाना, टमाटर चिप्स बनाना, टमाटर पिकल बनाना। पूरा विश्व एक बार, मेरा भारत में एक गर्व है, एक बार विदेश में भारत का खाना कोई भी खाए तो दूसरे को भी छोड़ेगा नहीं, ऐसा डिमांड है। तो हमारा जो विद्यार्थी है इस तरफ का सोच थोड़ा हटके सोच के
क्या करना चाहिए, ऐसा सोच के तो पढ़ाई के साथ वो इस तरफ का सोचने से कृषि बहुत अच्छा होगा, देश भारत भी अच्छा होगा एंड पूरा जो वेस्ट भी नहीं होगा। काफी इस वक्त हम लोग देखने से जो फसल हम लोग ले रहे हैं कम से कम 20% वेस्ट हो रहा है, उसको भी मिनिमाइज कर सकते हैं। यानी कि थोड़ा हट के सोचने से बहुत चीजों के जो है वो रूप बदल सकते हैं। अब टमाटर की ही खेती को ले लीजिए, लेकिन वो उसको अगर हम किसी और तरीके से लेकर चलते हैं तो मुनाफा जो है वो बहुत अधिक हो सकता है। यानी कि जितनी बातें डॉक्टर साहब ने अमित बताई, उसका मतलब जो निकल के आता है वो ये है कि अगर हम डिमांड को नजर में रखते हैं तो मार्केट का जो है ना एक रीढ़ की हड्डी साबित हो सकती है। आप डिमांड देखिए कहाँ किस चीज की है और फिर उसके अनुरूप चलिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये तो निश्चित रूप से हमारे युवा कार्यक्रम सुन रहे हैं, किसान भाई बहन सुन रहे हैं, और ये बात है सोच की। और जब आप जैसे देश के बेटे देश को अग्रणी पंक्ति में शामिल करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से सब एक सहयोग होता है किसान भाइयों का भी। आपने अपना अनुभव साझा किया कि पूसा में किसान भाई बहन आए, आपसे बातचीत होती है। लेकिन बात आती है कि जो हम ये सोच लेकर के जा रहे हैं उसमें आवश्यकता है कहीं ना कहीं प्रशिक्षण की, कि हमारे जो किसान भाई बहन हैं यदि उन्हें सही दिशा मिले, सही मार्ग मिले, उन्हें प्रशिक्षण मिले तो निश्चित रूप से जो आप कह रहे थे उस पे हमारे किसान भाई बहन चल निकलेंगे। तो क्या इसकी व्यवस्था भी जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पूसा में मेला आयोजित हो रहा है यहाँ रहेगी डॉक्टर साहब, कि कैसे प्रशिक्षण लें, कैसे जानकारी लें, इस पे जानकारी दें? इसके लिए हमारा पूसा संस्थान के ये मुख्य रूप में हम लोग ये लेते हैं, जो हम लोग जानकारी देना है, जो अनुसंधान करता है, टेक्नोलॉजी बनाता है, उसके साथ साथ जो किसान भाई बहनों को साथ भी वो किस तरफ से तेजी रूप में जाना है, उसके साथ जो टेक्नोलॉजी हम जो दिल्ली में अलग अलग हमारा रीजनल सेंटर में बनाते हैं, लेकिन उसका खेती में सही से चल रहे हैं वो टेक्नोलॉजी जैसा होगा। अब मैं एक मुख्य रूप में एक बता सकता हूँ, दिसंबर में हम लोग एक किसान दिवस सेलिब्रेट किया। अक्सर एक विशेष अनोखी रीत में हम लोग किया। इस साल भी हमारा किसान मेले में कम से कम 40 किसान का पूरा देश के, जो तमिलनाडु से लेके जम्मू कश्मीर से, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, हम लोग 40 किसान को हम लोग एक इनोवेटिव फार्मर नवीनता जो लेके आए उनको सत्कार करेंगे। इस तरफ का हम लोग एक साल में 30 से 40 किसान को हम लोग कर रहे हैं। पूरा मिला के कम से कम 400 किसान है। इस बार हम किसान दिवस ऐसा किया, सभी किसान को जो हम लोग अवार्ड दिया उनको लेके उनका नवीनता क्या है उनको देख के दूसरा प्रेरित होके अलग अलग किसान कैसे यूज किया आसपास में गांव में। तो अक्सर एक वैज्ञानिक बोलते हैं, किसान सुनते हैं। इस बार केवल किसान बोला है, प्रेजेंटेशन किया, वैज्ञानिक सुन रहा था 2 दिन का। इस तरफ का ये दोनों प्रक्रिया, साइंटिस्ट से किसान, किसान से ये करना चाहिए। जब भी हम लोग मिलके करने से उनको क्या चाहिए, जो हम समझते हैं अच्छा है, वो लोग कैसे खेतों में फसल में क्या हो रहा है, तो इसी मिलके करने के लिए ये प्लेटफॉर्म है, ये पूसा IRI का जो पूसा किसान विज्ञान मेला है। मेरा ये विश्वास है ये इस दिन भी, इस साल भी अच्छा रहेगा। हम लोग नया जाए, स्टॉल्स भी ज्यादा किया। पहले 250 होता था, 350 कर दिया। इसमें एग्री इंडस्ट्री भी शामिल होगा, काफी केवीकेस भी शामिल होगा। यही एक प्लेटफॉर्म है, सभी मिलके खेती को आगे करना चाहिए, किसान को सेंट्रल में कैसा करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, वहीं अगर हम ये बात करें कि इस बार का ये जो मेला है वो दिल्ली के निवासी हों या महिलाएं हों या फिर स्कूली बच्चे, उनके लिए कैसे खास रहेगा, इस पर थोड़ी सी जानकारी चाहिए। ये महिला के लिए, महिला बहुत आते हैं, तो हम लोग जो प्रोडक्ट करते हैं एग्री इंडस्ट्री के साथ, हमारा कमर्शियलाइज्ड प्रोडक्ट भी बहुत सेल होते हैं। इनफैक्ट बच्चों के लिए तो ये त्योहार है। हम तो कोई भी त्योहार है, गणेश जी का जो दसरा का, इससे बढ़िया एंजॉयमेंट कोई नहीं होगा। अलग अलग फल होगा, अलग अलग ये टेक्नोलॉजी होगा। ये आजकल जो बच्चा है जो दिल्ली में, मुंबई में पढ़ते हैं, हम पूछने से चावल कहाँ से आता है, गेहूं आई तो सुपरमार्केट से आता है। उस जर्नी को लेके देखिए कैसे ये एक प्लांट का बायोलॉजी उनको सिखाते हैं। उनको अगर प्लांट अच्छा फसल देना है तो हम लोग क्या क्या करना चाहिए, मिट्टी कैसे होना चाहिए, पानी कैसे होना चाहिए, वातावरण कैसे होना चाहिए, उसको संरक्षण कैसे होना चाहिए, ये सभी उनको सिखाएंगे। उसके
साथ साथ जो जब भी फूल देखते हैं, अलग अलग फूल है पूसा संस्थान में, देखने से उनको पता है ये मिट्टी से निकल के आता है। तो एक अनुभूति है ये स्टूडेंट्स के लिए। तो इससे एक विश्वास यही होता है जो बच्चों से ये नेचर का साथ ये कैसे होगा, ये नेचर के साथ जब वो अनुसंधान होंगे, ये बच्चा है तो पूरा देश के लिए भी ये होगा। एंड जब पूरा ये भी बताएंगे बच्चों के लिए, अगर हम लोग अलग अलग सब्जी कैसे खाना चाहिए, रोज जो हमारा जो ग्रैंड माँ दादी वगैरह खिलाती है तो अलग अलग सब्जी है, केवल एक ही 2 रोटी आलू सब्जी नहीं खाना चाहिए, ये तो मिलेट्स को भी खाना चाहिए, ये भी खाना चाहिए, सब्जी भी होना चाहिए। हम लोग आजकल पूसा संस्थान का एक मुख्य रूप में देखते हैं, केवल खेती हमारा कृषि का नहीं है, फूड सिक्योरिटी नहीं है, हेल्थ के लिए बिल्कुल जो सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वो भी हमारा कैसे खाना चाहिए, किस तरफ होना चाहिए, हमारा फसल से कैसे बात करना चाहिए, बच्चा लोग बात भी कर सकता है। तो अगर ये इतना इंटरेस्ट है तो आप अगर पास में जाने से बच्चा ये हंसने से पौधा भी हंसेगा, इस तरह का ये फीलिंग ले आने के लिए जरूर प्रयत्न होगा। यानी बच्चों को जो है वो प्रकृति से जोड़ना होगा। ये तो डॉक्टर साहब आश्चर्य मेला नहीं, आश्चर्य हम कहेंगे कि इस जीवन के लिए कहीं ना कहीं हमारे जो साथी हैं जो कृषि से दूर हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें निश्चित रूप से मेले में लेकर जाएं। और बात आती है, हम कृषि पर बात कर रहे हैं, खेती बाड़ी पे बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं हमारे बहुत सारे पशुपालक भाई भी हैं जो हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं और वो भी कोशिश करते हैं कि जो कृषि मेले में आते हैं तो नई नई जानकारियां उन्हें मिलती हैं। तो पशुपालक भाइयों के लिए क्या वहां सुविधा है, क्या जिज्ञासा? अभी हमारा पशु खेती के फसल के साथ हमारा फूल फल जैसा होना चाहिए, इसके साथ हमारा ये पशु भी बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा पशु होने से रोज कुछ तो इनकम आता है, जो दूध का रूप में, अगर जो अंडे का जो पोल्ट्री का अंडे रूप में। तो हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, हम लोग मॉडल्स हैं, उसमें पानी के साथ मछली भी है, जो ये पोल्ट्री भी है, एनिमल भी है, सभी मिला के ये छोटे किसान में एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल्स भी उसको प्रस्तुत करेंगे। ये काफी लाभदायक होगा एंड रोज जो आमदनी आते रहेगा। देन जब हमारा ये भी विश्वास है, जब सब्जी ग्रो करेंगे एक ही खेत में, वो तो जरूर खाएंगे भी है, उनका तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। जो पोल्ट्री बर्ड है तो बच्चे लोग हैं, सभी परिवार तो अंडा भी खाएंगे, तो उसको भी स्वस्थ आरोग्य भी होगा। जो एडिशनल जो है वो भेज देंगे, इनकम भी आएगा, हेल्थ भी ठीक होंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट भी होगा। ये मॉडल भी हम लोग वो प्रस्तुत करेंगे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में। इस साल हमारा 2 महीने पहले हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी पूसा कैंपस में 2 घंटा विजिट किया लगभग। उसमें ये भी आपने सही कहा, ये पशुपालन कैसे फसल के साथ लेना है वो मॉडल देख के आया, उधर ही किसान बहनों से डिस्कस किया। ये भी अभी किसान के लिए हम लोग ये प्रस्तुत करके उसको कैसे आगे लेके जाना हम लोग डिस्कस करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, चलते चलते कार्यक्रम में समय बस सोनिया अब अनुमति आगे नहीं दे रही है। हम चाहते हैं कि आप भी हमारे श्रोताओं को, सभी किसान भाइयों को पूसा मेले के लिए आमंत्रित कर दें। जरूर भाइयों, किसान भाइयों बहनों, आप जरूर आइए। पूरा देश से हमारा उम्मीद है पिछले साल का लेकर 1 लाख किसान भाई बहने होंगे, स्टेक होल्डर्स होंगे। आपके साथ दूसरों को भी लेके आइए, आसपास गांवों लोगों को भी बताइए। हम लोग मिलके खेती को आगे लेके जाएंगे, भारत को आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, निश्चित रूप से आपकी बात पहुंची कार्यक्रम किसान की बात के माध्यम से। मित्रों, अनुमति दीजिए, फिर मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में। और डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और सभी मित्रों को हमारा नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।